नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम येस बैंक की। येस बैंक में आज रिजल्ट आ गए, येस बैंक के रिजल्ट आ गए और आप सभी जान रहे हैं कि प्रॉफिट डबल हो चुका है। ये मैं अब नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये आप सभी जान चुके हैं। इस वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं और सही में समझने वाले हैं कि क्या इसकी प्रॉफिट डबल हुई है, क्या यह आगे चलकर मल्टीबैगर बन सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ अलग, कुछ नया जानने को मिलेगा। रिक्वेस्ट रहेगी यदि काम की लगे यह वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, मोटिवेट ज़रूर करें, तभी जो है रेगुलर वीडियोज़ आ पाएगी। क्योंकि मेरा खुद का अलग बिजनेस है जिसके अंदर शेयर मार्केट के अंदर मैं जो हूँ मंथली 30 से 40% बहुत ही आराम से निकाल लेता हूँ। तो वो पूरा का पूरा समय मैं फ़िलहाल उसी के ऊपर दे रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो उस स्ट्रेटजी को मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ या फिर ये जो वीडियोस मैं डालता हूँ इसको रेगुलर अपडेट आते रहे, तो आपको मोटिवेट करना होगा। और मोटिवेट तभी करें जब आपको काम पसंद आए। ठीक है, बिना मोटिवेशन के कुछ बनता नहीं है, मज़ा नहीं आता है। फिलहाल हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन आज का। बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 7 से 8 मिनट कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए, आपने देख लिया होगा कि प्रॉफिट डबल हो चुका है। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है वह डबल हुआ है क्योंकि आपको सभी लोग जो है वह यही बातें आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि हो क्या रहा है येस बैंक के अंदर। तो सबसे पहले हम यदि बात करें आज का इंटरेस्ट अर्नड, आज का मतलब कि इस क्वार्टर का जो इंटरेस्ट अर्नड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7,44,717 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये पहला जो क्वार्टर आप देख रहे हैं ये अभी का है, मार्च क्वार्टर का है। इससे के बगल में राइट साइड में जो बीच वाला आप देख रहे हैं वो है पिछले क्वार्टर का, और सबसे दाहिने साइड में ये वाला 31/3/2023 पिछले साल का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिजिट्स के अंदर जो फिगर दिए गए हैं उसके अंदर नहीं जाना है। सिंपली आप देख लो 7,44,717 है। 2 डिजिट राइट से आप इधर पॉइंट खिसका दोगे तो वह करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डाटा लाख्स में दिए गए हैं, तो इसलिए हम लाख्स और करोड़ पर नहीं पहुंचेंगे। सिंपल जो भी यूनिट दिया गया है उसकी हम बात करेंगे। तो इंटरेस्ट अर्नड की यदि हम बात करें तो इस क्वार्टर में जो है हमारा 7,44,717 इंटरेस्ट अर्नड है। पिछले क्वार्टर में 6,98,000 था और पिछले साल 6,21,000 था। तो यहाँ पर डेफिनेटली इंटरेस्ट जो है वह कंपनी की बढ़ी है पिछले साल से और पिछले क्वार्टर से, दोनों ही बेसिस पर जो है इंटरेस्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि अच्छी बात है। अब हम यदि बात करें टोटल इनकम कितनी हुई है तो ABCD आप सभी को ऐड कर लेंगे और उसके बाद 3 नंबर पर देखो टोटल इनकम 1 + 2 सब कुछ ऐड करके हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा एक एक के अंदर डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें CA वगैरह नहीं बनना है। ठीक है, यहाँ पर देखो टोटल इनकम की यदि हम बात करें तो इस क्वार्टर में 9,01,577 रहा है। पिछले क्वार्टर में 8,17,000 और पिछले साल 7,22,000। तो इनकम जो है वह डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, टोटल इनकम बढ़ा है, अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं खर्चे कितने हुए हैं। इनकम तो हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं खर्चे कितने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 4 नंबर पर, मतलब कि इंटरेस्ट कितना बांटा गया है। जो बैंक के पास जमा राशि होती है, जो डिपॉजिट किए जाते हैं, उसके बदले बैंक ने कितने इंटरेस्ट दिए हैं। तो 4 नंबर पर आप देखें इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशन में खर्चे कितने हुए हैं, उसके 1-2 पैरामीटर्स हैं, मतलब कि सब डिविजन है। उसके बाद 6 नंबर आप देखो तो टोटल एक्सपेंडिचर 4 और 5 को जोड़ देंगे तो टोटल खर्चे कितने हुए हैं। तो इस क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में 8,11,000 खर्चे हुए हैं। पिछले साल 7,21,000 खर्चे थे। पिछले क्वार्टर में 7,31,000 खर्चे थे और पिछले साल 6,33,000 खर्चे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खर्चे हैं वह भी डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनकम तो बढ़ा है लेकिन उसके साथ में जो खर्चे हैं वह भी बढ़े हैं, तो जिस कारण से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि बात करेंगे 7 नंबर पर आप फोकस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है 7 नंबर। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह कोर प्रॉफिट है, मतलब कि इसमें कोई भी प्रोविज़न, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी टैक्स, कोई भी एक्सेप्शनल आइटम ऐड नहीं हुए हैं। और यही एक ऐसा पैरामीटर जो कि आपको एक्चुअल में बताएगा कि बैंक कैसा चल रहा है, बैंक प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हुए हैं पिछले साल से, पिछले क्वार्टर से, कैसा बैंक जो है वह कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 7 नंबर पर आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि हम बात करेंगे तो 90,247 है। पिछले क्वार्टर में 86,000 था और पिछले साल 88,890 था। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि हम इनकम में से अपने खर्चे को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है केवल और केवल 90,247 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है पिछले साल से। यहाँ पर आप देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पिछले साल आप देखो, पिछले साल 88,890 मतलब कि 89,000 था और इस बार 90,247। तो बहुत ही मामूली सा इंक्रीज़ है, बहुत ही मामूली सा। एक साल पहले भी आप उसी तरह के
आपके प्रॉफिट हो रहे थे और अभी भी उसी तरह के प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है, बहुत ही जो सेटिस्फैक्टरी बात निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन फिर कहोगे कि प्रॉफिट जो है वो डबल कैसे हो गया, तो बस अभी हम समझने वाले हैं, आप बने रहें। बहुत ही शॉर्ट में 5 मिनट हो गया और 2 से 3 मिनट का समय और लूँगा मैं, आपको ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी कीमती समय है आपका। देखिए, यहाँ तक तो बात आपने समझ ली। उसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर में यदि आप फोकस करो तो ये है प्रोविजंस, और प्रोविजंस आप देख सकते हो कि इस बार जो प्रोविजंस है 47,000 है। पिछले बार जो प्रोविजंस था हमारा 55,000 था और पिछले साल 61,000 था। यदि हम करोड़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 470 करोड़ का प्रोविजंस इस साल इस क्वार्टर में रखा गया है। पिछले क्वार्टर में 554 करोड़ का प्रोविजंस था और पिछले साल 617 करोड़ का प्रोविजंस था। तो यहाँ पर आप देखो 617 करोड़ प्रोविजन से 470 करोड़ कर दिए गए हैं। एक साल के अंदर प्रोविजंस के अंदर अच्छी खासी कमी की गई है। और जो प्रोविजंस होते हैं, जो इनकम होता है, उसी में से इनकम में से माइनस किया जाता है, क्योंकि ये जो है एक उस तरह जैसे कोई भी कंटीजेंसी आ जाए तो उससे निपटने के लिए पैसे रखे जाते हैं, तो ये माइनस हो जाता है, हमारा इनकम में से ही माइनस होता है। तो इस बार जो प्रोविजंस कम किए गए हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि कम माइनस होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन आप समझ रहे होंगे, कोई बहुत ही ज़्यादा यहाँ नहीं है वैसी बात। ठीक है, तो एक्सेप्शनल आइटम 9 नंबर में कुछ नहीं है। अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट हमारा निकला, अब आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट है वह 43,000 हो गया है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 30,000 था और पिछले साल 27,000 था। तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पर हमने प्रोविजंस माइनस कर दिए। 90,000 में से 47,000 माइनस कर दिया तो 43,000 आ गया। ठीक है, प्रोविजंस माइनस किए गए हैं तीनों में। अब हम करोड़ में बात करें तो 431 करोड़ का प्रॉफिट रहा। पिछले क्वार्टर में 309 करोड़ का था और पिछले साल 271 करोड़ का था। ठीक है, करोड़ के की बात की जाए तो। अब टैक्स हम माइनस कर देंगे, टैक्स माइनस कर देंगे तो इस बार 2,000 का टैक्स है, और ये माइनस नहीं, यह प्लस होगा, क्योंकि इसका अलग से आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट 14 में बताया गया है क्यों प्लस हो रहा है। तो ये भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, यह वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए, उसके बाद पिछले क्वार्टर में 7,785, यहाँ पर देखिए आप 7,785 करोड़ का जो है, करोड़ नहीं 77 करोड़ का टैक्स था, तो उसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद पिछले साल 68 करोड़ का टैक्स था, तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो सारा कुछ माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी आफ्टर टैक्स, ठीक है, 12 नंबर में आप देखो तो 451 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 231 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल 202 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, तो वही हमारा नेट प्रॉफिट भी निकल कर आ रहा है। और वही चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि जो प्रॉफिट है वह डबल हो गया है। पिछले साल 202 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार आपको 451 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट कैसे हुआ है ऑलरेडी हमने आपको बताया, डिस्कस किया है कि प्रोविजन से एक तो कम किए गए हैं और दूसरा जो टैक्स है वह इस बार टैक्स माइनस नहीं हुआ है, बल्कि लगभग 20 करोड़ का जो टैक्स है उसके अंदर आपको रिबेट मिला है। ठीक है, तो ये कारण रहा बहुत ही बड़ा यहाँ पर किस तरह से प्रॉफिट मैनेज किया जा रहा है। एक चीज़ अच्छी बात है कि यहाँ पर जो प्रोविजंस है वह कम किए गए हैं। प्रोविजंस कम करने का मतलब कि बैंक की स्थिति ठीक ठाक हो रही है, बैंक को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोविजंस रखने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बैंक की आ रही है। लेकिन उसके साथ में जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये प्रॉफिट प्रोविजंस के कारण ही बढ़े, क्योंकि बैंक का यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मैंने आपको दिखाया कि पिछले साल और इस साल ऑलमोस्ट सेम ही है। ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़बरदस्त सुनामी तूफानी 20% की जैसी तेज़ी कोई आपको यस बैंक के अंदर देखने को मिलेगी। जिस तरह से मामूली तेज़ी बनती है उस तरह से कुछ तेज़ी आपको सोमवार को देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत धमाकेदार यदि आप कहोगे कि रिजल्ट ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो वो केवल व्यूज़ लेने वाली बात होती है। वैसी कोई बात यहाँ यस बैंक के रिजल्ट्स में हमें नज़र नहीं आ रही है। बाद बाकी और जो फैक्टर्स है वह रिजल्ट्स बहुत डिटेल्ड में है, लेकिन इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि 9 मिनट से ऊपर हो गया और मैं नहीं चाहता हूँ आपको ज़्यादा समय व्यस्त करूँ। ठीक है, व्यस्त नहीं, व्यर्थ करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।